चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए लीव द जोक्स अपार्ट। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीखे थे 8 के डिविजिबिलिटी रूल। हम नंबर सिस्टम पढ़े थे, आप सबको याद होगा। और नंबर सिस्टम में मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था जिसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल किसका देखा था हमने दोस्तों? हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा था 8 का। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक वर्ड का यूज किया छोटा। देखिए कंसेप्ट छोटा नहीं है। जैसे आप सबने बचपन में शक्तिमान तो बहुत देखा होगा, इनफैक्ट मैंने भी देखा है। तो आपने देखा होगा जब मेन एपिसोड खत्म हो जाता था उसके बाद एक और एपिसोड आता था, उसमें शक्तिमान बोलता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो आपने जो लास्ट क्लास में बात सीखी वो थी छोटी सी बात, लेकिन है बहुत ही मोटी मोटी बात। तो उसी चीज को प्रूफ करने के लिए, उसकी एप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ पर 3 सवाल लिखे हैं। ये एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो चीज हमने सीखी थी, कुछ बच्चों ने शायद सोचा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो, ये सर 8 से डिवाइड करना सिखा होगा हमें। मैंने सिखा तो दिया, लेकिन देखिए बच्चों, अगर आप पेशेंस होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिकॉज पेशेंस इज द की टू सक्सेस। देखो बच्चे, मैं हर बच्चे को टारगेट कर रहा हूँ जो इस लेवल पे है और जो इस लेवल पे है। आप जो मुझसे चीज नहीं पूछोगे मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो इसलिए बस पेशेंस के साथ पढ़ें, मैं सब कुछ बताता हुआ चलूंगा। तो आइए दोस्तों, इन 3 क्वेश्चंस का हम पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करें तो जो लास्ट क्लास में सीखा। लास्ट क्लास में हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो सीखा था, उसमें हमने ये सीखा कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल ये बात सीखा था। तो आइए अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 7 8 3 7 2 4 6 8 2 x is divisible by 8। मतलब ये आपसे बोल रहा है कि ये अब आपको एक संख्या दे दी गई है। अब ये संख्या में एक डिजिट आपका मिसिंग है। कौन सा भाई? x। बोल रहा है बताइए उस x का मान क्या होगा अगर इस संख्या को मैं 8 से डिविजिबल करूं। मैंने यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शंस रखी। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बिना ऑप्शंस के हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस x को निकालने के लिए हमें ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा। समझ में दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, पहली ऑप्शन हमारे पास दे रखी है 4, दूसरी 1, तीसरी 2 और 5। अगर हम x को पहले 4 पुट करते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर आप पूरे नंबर को चेक करने बैठेंगे तब तो दिन निकल जाएगा, पेपर भी ओवर हो जाएगा। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था क्या? 8 के लिए आपको सिर्फ लास्ट के 3 अंक देखने हैं बस। और दोस्तों अगर बोल रहे हैं डिविजिबल बाय 8, मतलब रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए दोस्तों? 0। तो आइए हम सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे और 3 डिजिट में x आपका इनकम्प्लीट है, जो कि मिसिंग है, पुट करके देखेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करता है। समझ में आया दोस्तों? आप क्या कीजिए दोस्तों, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद सॉल्व करके देखिए, फिर देखिए मैंने क्या आंसर निकाला। ठीक है, तो आप पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने 8 2 और ये लिख दिया आपके सामने x। तो मैं पहली ऑप्शन पुट कर रहा हूँ। देखिए बच्चे, 8 2 4। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। आपको देखते ही पता लग रहा होगा, वैसे फिर भी मैं पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा आपको। 8 1 जा 8। लेकिन बच्चे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आपको कंपटीशन में बहुत ही पीछे धकेल सकती है। ये चीज आपके सारे दिमाग में चलनी है। यहाँ पर इधर ऐसा अपने आप को ट्रेन करो, थिंक विदाउट पेन। जितना पेन के अलावा सोचोगे उतना आप तरक्की करोगे कंपटीशन में। 8 0 जा 0 लिख दिया आपने, 2 लिखा आपने, 8 0 जा 0 आया 2, फिर 24, उसके बाद आया 8 3 जा 24। इसका मतलब क्या देखा आपने कि ये नंबर पूरा पूरा कट गया है, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आपको पता है जब रिमाइंडर 0 आता है तब क्या होता है? वो नंबर 8 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब जब मैं x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 824 पूरा डिवाइड हो गया मतलब ये नंबर भी आपकी संख्या में पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बच्चे? 4। बाकी ऑप्शंस को आप खुद चेक करके देखिएगा, देखना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप खुद ट्राई कीजिए। मैंने आपका आंसर बता दिया, अब आप चेक कर सकते हैं आंसर आएगा इसका 4। तो समझ में आया दोस्तों? जिनको नहीं समझ में आया रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए।
और जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया, वो देखें फिर इस वीडियो में। आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया सवाल। बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर किसका भी नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 डॉट 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 63 डिजिट्स, मतलब ये जो संख्या है इसमें 63 अंक है। कितना बड़ा नंबर है दोस्तों, ये तो पागल कर देगा हमें। आगे बोल रहा है इज डिवाइडेड बाय 8, बोल रहा है जब इस संख्या को आप 8 से डिवाइड करोगे तो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या है। मैंने यहाँ दोस्तों ऑप्शन में लिखी क्योंकि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे होगा, कांसेप्ट क्या है। अगर आप दोस्तों इस नंबर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव डिजिट्स दे रहे हैं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिजिट्स आपके सिर्फ 10 ही हैं। कौन से दोस्तों डिजिट्स हैं आपके 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद जो भी नंबर आएंगे वो 2-2 डिजिट के बने तो इन्हीं से होंगे भाई, इनके अलावा कोई भी डिजिट नहीं है। 0 से लेकर आपका सिर्फ 9 तक ही डिजिट्स हैं, उसके बाद आपके नंबर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसे देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कैसी सीरीज बन रही है दोस्तों, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स की सीरीज बन रही है। पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8। अब देखिए इसमें अंक 63 हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि लास्ट वाला नंबर 63 है, नहीं, इसमें डिजिट 63 है, मतलब 63 इसमें डिजिट्स होंगे, अंक होंगे। तो अब आप इतना बड़ा अंक थोड़ी लिखने बैठोगे, आपकी पूरी शीट भर जाएगी। पूरी शीट ना भरे तो आधी शीट भर जाएगी और टाइम अलग से वेस्ट। तो देखिए इसमें हम कैसे सोचेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने 9 तक लिख दिया, यही सीरीज बनेगी दोस्तों कंसेक्यूटिव टर्म की। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर 9 तक दोस्तों कितने डिजिट हैं? 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हैं। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हैं, लेकिन ये जो संख्या दे रखी है द नंबर गिवन हैज 63 डिजिट्स, इसमें 63 डिजिट है, तो 9 डिजिट तो हमने लिख दिए। तो दोस्तों बच कितने गए 9 डिजिट? तो आप बोलेंगे सर बच गए हैं 63 माइनस 9 54 डिजिट्स, और आपके 54 डिजिट बचे हैं। इसका मतलब इसके बाद और 54 डिजिट्स आएंगे। सही बोल रहा हूं ना दोस्तों मैं, मतलब आगे और डिजिट्स जो आएंगे वो आपके आएंगे दोस्तों 54 डिजिट्स। आगे आपके दोस्तों 54 डिजिट्स आएंगे। अब आपको पता है 9 के बाद जितने भी नंबर आएंगे हर नंबर 2-2 डिजिट लेगा। जैसे अगला नंबर आएगा मान लीजिए आपका 10, फिर आपका 11, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ऐसे आपको पता है हर एक नंबर 2-2 डिजिट ऑक्यूपाई करेगा। तो डिजिट्स तो आएंगे भाई 54, ये डिजिट्स हो गए, लेकिन आपको पता है हर एक नंबर अगर 2-2 डिजिट ऑक्यूपाई करेगा तो नंबर कितने आएंगे जनाब? दोस्त मेरे नंबर आएंगे 27 नंबर्स। लेकिन अगर इनकी बात करूं यहां डिजिट्स तो 9 है, नंबर भी कितने होंगे? 9 ही, क्योंकि सिंगल डिजिट है। तो यहां नंबर भी दोस्त कितने आएंगे? 9 नंबर्स आएंगे। क्लियर हुआ दोस्त मेरे? 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स 9 है तो नंबर भी 9 होंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 2-2 डिजिट्स के होंगे। आपको पता है टोटल 63 डिजिट्स हैं, 9 लिख चुके हैं, तो आगे आने वाले डिजिट्स कितने होंगे? 54। अगर डिजिट्स 54 हैं तो नंबर कितने होंगे? 27, क्योंकि हर एक नंबर 2 प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। हर एक नंबर जो होगा 2-2 डिजिट से मिलकर बनेगा, तो नंबर आ गया आपके 27। अब हमारे लिए प्रश्न थोड़ा जो सवाल है वो हमारे लिए दोस्तों इजी हो गया है। कैसे? 1 से लेकर आपने 9 तक नंबर लिख दिए और 27 नंबर आएंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं जो आखिरी नंबर होगा इस सीरीज का वो कितना होगा? वेरी सिंपल, आप बोलेंगे सर 9 नंबर आपने लिख दिए और 27 नंबर आएंगे, तो प्लस 27 इसमें करेंगे कितना बनेगा दोस्तों? 36। इसका मतलब क्या है? इस सीरीज में टोटल कितने नंबर है भाई? 36 नंबर दिए हुए हैं। तो अगर 36 नंबर और कंसेक्यूटिव टर्म्स की सीरीज है तो आखिरी संख्या क्या आएगी इसमें? 36 आएगी। देखिए कितना आसान।
लेकिन आपको अगर 8 से डिवाइड करना है, चेक करना है, तो आपको अंतिम 3 अंक पता होने चाहिए। तो इससे पहले वाला नंबर कौन सा होगा दोस्तों? तो इससे पहले वाला नंबर आपका होगा 35 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स की सीरीज, और आपको सिर्फ 3 अंक चाहिए, 536 मिल गया। अब देखिए भाई, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 536 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। तो इस सवाल का भाई आपका आंसर कितना है? 536 को जब आपने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब क्या? जब इस पूरी संख्या को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी की पूरी कट जाएगी। तो इसका आंसर आपका है 0। तो ये दूसरा सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से रिवाइंड करें, बार बार देखें, ठीक है। आइए दोस्तों तीसरे सवाल में पढ़ते हैं। दोस्तों आपको मैं इन 2 सवालों को सॉल्व कर चुका हूं आपके लिए। अब आइए दोस्तों तीसरे सवाल पे चलते हैं। आप क्या कीजिए, अपनी वीडियो पॉज कीजिए और एक बार खुद अपना माइंड लगाइए, थोड़ा अपने दिमाग को यूज कीजिए, ठीक है। अब देखिए तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल दोस्तों क्या बोल रहा है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल। ओ माय गॉड, दिस इज सच अ बिग नंबर। और बोल रहा है जब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ओ हे भगवान, इतना बड़ा नंबर कैसे सॉल्व करें इसको? कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने 11th क्लास में जो साइंस बैकग्राउंड से उन्होंने फैक्टोरियल का मतलब समझा होगा कि व्हाट इज फैक्टोरियल। नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बताया था। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई नंबर n है, अगर मैं इस n का फैक्टोरियल अगर निकालना चाहूँ, बड़ा लिख देता हूँ दोस्तों मैं, कोई नंबर n है, उस नंबर का अगर मैं फैक्टोरियल निकालना चाहूँ तो क्या आएगा दोस्तों? नंबर को एक एक लेस करते जाना और मल्टीप्लाई करते जाना आपने। तो n से एक लेस किया आपने, कितना आ जाएगा दोस्तों? n माइनस 1। और लेस किया दोस्तों आपने n माइनस 2। और लेस किया दोस्तों आपने, एक एक लेस करते जाइए दोस्तों n माइनस 2। तो ये ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आपका n कितना है, उतने टर्म्स इसमें आएंगे। वहां मैंने डॉट डॉट किया। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों देखेंगे, मान लीजिए मुझे निकालना है दोस्तों 3 का फैक्टोरियल। तो आपने क्या करना है? पहले तो 3 लिखा, 3 में से 1 कम कीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा? 2। 2 में से 1 कम कीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा? 1। बस 1 तक लेकर जाना दोस्तों आपने, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो दोस्तों 8 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल दोस्तों 8 7 6 5 4 और एक लेस किया 3 और एक लेस किया 2 और फिर अंतिम में कितना आ जाएगा दोस्तों? तो ये होता है फैक्टोरियल। तो समझ गए दोस्तों आप फैक्टोरियल का। अब भाई इस सवाल पर अटैक करते हैं। तो देखो दोस्तों क्या बोल रहे हैं, सवाल बोलता है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस अगला नंबर क्या आएगा दोस्तों? हाँ सही कहा, 4 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 5 6 अप टू 1000 फैक्टोरियल। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर आप देखें दोस्तों, ध्यान से देखिए मेरी बात। 1 फैक्टोरियल जब आप निकालोगे कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल जब आप निकालेंगे दोस्तों, ये सवाल सीडीएस में पूछा गया, मुझे याद नहीं कौन से साल में, लेकिन पूछा गया 2 into 1। 3 फैक्टोरियल जब आप निकालेंगे दोस्तों, ये आएगा 3 into 2। 4 फैक्टोरियल जब आप निकालेंगे दोस्तों, ये आएगा 4 into 3 into 2 into 1। ये दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आपका आ जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फिर जब आप आगे 6 फैक्टोरियल में मूव करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा दोस्तों आपका 6 into 5 into 4। देखिए आपको ये सारे निकालने के आंसर, मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट मुझे दिखाना है, ठीक है। ये सवाल जो होते हैं मिसलेनियस सवाल होते हैं, आपके दिमाग में कितना ज्यादा जल्दी आप दिमाग अपना अप्लाई करते हो एग्जाम में। अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 into 1, 3 का फैक्टोरियल 3 into 2 into 1,
4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का फैक्टोरियल ये भी है, 6 का फैक्टोरियल ये भी है। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें तो 3 फैक्टोरियल के बाद कहानी चेंज हो जा रही है। कहानी क्या चेंज हो जा रही है दोस्तों, देखें 4 के फैक्टोरियल में अगर आप देखें तो 4 के फैक्टोरियल में 8 बन रहा है। अगर 4 के फैक्टोरियल में 8 बनेगा तो 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आपसे पूछे जाएंगे सब में 8 बनेगा, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल होता ही क्या है, 5 के फैक्टोरियल को साथ में मैं ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूं दोस्तों, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल ही है ना, दिस इज अ फैक्टोरियल ऑफ 4। इसी 6 के फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्त, इसी 6 के फैक्टोरियल को हम ऐसे बोल सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो आपने देखा भाई 3 के बाद कहानी बिल्कुल चेंज होगी। 4 के फैक्टोरियल में आपने देखा 4 इंटू 2 और 4 इंटू 2 होता 8, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 8 प्रेजेंट है तो ये तो 8 से पूरा कट जाएगा। तो अगर 4 फैक्टोरियल पूरा कट जाएगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 4 3 या 12, 12 2 या 24, 24 तो 8 से पूरा कट जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल 1000 तक 10,000 तक अनगिनत चले जाओ, वो सारे के सारे दोस्तों आपके 8 से कट जाएंगे, क्योंकि हर में 8 प्रेजेंट होगा। लेकिन 4 से ऊपर वाले जो फैक्टोरियल है 1 2 3 ये नहीं कटेंगे। तो इसी पर हमारा डिपेंड करेगा दोस्तों आंसर। तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर, 1 फैक्टोरियल जब आप करेंगे 1 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आया। 2 फैक्टोरियल आपने किया ये आया 2, और 3 फैक्टोरियल आपने किया कितना आएगा दोस्तों 6 डिवाइडेड बाय 8। बाकी सबको छोड़ दो, क्योंकि बाकी सबके केस में रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि पूरा कट जाएंगे। तो ये वो डराने के लिए लिखा होता है कि इतना कौन खोल सकता है। आप खुद ही सोचे बच्चे, इतना बड़ा क्वेश्चन देंगे, कुछ ना कुछ तो लॉजिक देंगे ना आपको। कितना आ जाएगा 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो जब आप 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो ये दोस्तों आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसका आंसर है दोस्तों 1। फर्स्ट क्वेश्चन का था आपका 4 और सेकंड का मुझे याद नहीं, शायद निकाला, आई थिंक रिमाइंडर उसका आया था 0। तो ये सवाल थे जो मैंने कुछ आपके प्रीवियस ईयर के भी लिए। तो आपने देखा इंसान की सोच कहाँ तक पहुंच गई है। हमने सीखा 8 को डिवाइड करना, कि किसी भी नंबर को 8 से कैसे डिवाइड करते हैं, उसी लॉजिक का यूज करके इंसान ने कैसे कैसे सवाल बना दिए भाई। लो भाई ये है कंपटीशन के सवाल दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज यहीं पर खत्म करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में और डिविजिबिलिटी रूल आपके साथ डिस्कस करूंगा, और नंबर के जैसे 11 हो गया, 9 हो गया, 3, फिर मिक्स डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों आप अगर चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाकर हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.icinstitutes.co.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप हमारा ऐप भी चेक कर सकते हैं, एंड्रॉइड वर्जन है, अभी iOS में अवेलेबल नहीं है, जल्दी iOS में अवेलेबल होगा। हमारे ऐप का नाम है ICE इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी कोचिंग, उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। थैंक यू।